राधे राधे प्यारे बच्चों। देखिए हम लोग जो है 8.1 जो आपका त्रिकोणमिति के परिचय का जो चैप्टर है 8.1 उसको जो है सॉल्व कर रहे हैं। ये हम लोगों की लास्ट वीडियो है। इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है और देखिए क्या क्या रहा है और इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/कड़ी में 3 हो तो कह रहा ज्ञात करना है आपको sin a cos c प्लस cos a sin c, और दूसरा नंबर निकालना है cos a और cos c माइनस sin a sin c। मतलब कह रहा है कि आपके पास एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें एंगल बी आपका समकोण है, ठीक है, और tan a दिया है 1/कड़ी में 3। तो इसकी हेल्प से आप इसको दोनों की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। देखो एकदम मजेदार कैसे सॉल्व करते हैं, आओ फटाफट देखो। देखो 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 देखो, हम कितनी बार तुमको बताएं बाबू, कुछ भी करना है तुम यहां लिखो पहले सॉल्व। सॉल्व में ध्यान दो क्या करना है कि सबसे पहले आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीजें दिया है आपसे, और कह रहा है कि tan a इक्वल टू 1/√3। दो चीजें दिया है। कह रहा है समकोण त्रिभुज आपके पास है एबीसी, इतना यहां पे लिख लो भैया गिवन दैट। कह रहा है क्या गिवन दैट में है समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल भी 90 डिग्री है और आपका जो tan है वो 1/कड़ी में 3 है। और समकोण त्रिभुज बनाते हैं फटाफट। देखो कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, बस यही समकोण त्रिभुज बना लो छोटा सा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो तुम्हारे पास एंगल ए है, यहाँ एंगल बी है, एंगल सी है और ये बन रहा है आपका 90 डिग्री। अब देखो बेटा फटाफट, ए को कोण माना है बाबा, ए को कोण माना है, तो आप बताओ जब ए को कोण मानिएगा तो ए आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और समकोण के ठीक सामने का क्या हो जाएगा, कर्ण। अब क्या जो बचा है क्या हो जाएगा, आधार। अब बताइए दिया क्या है आपके पास, tan a इक्वल टू 1/√3, ठीक है, वहीं पे कर ले। आओ देखो वहीं पे कर देखते हैं, वहीं पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए लाल बट्टे कक्का से क्या होता है बेटा, लाल बटे कक्का से आपको मालूम है कि sin cos tan लंब बटे आधार, तो कहने का मतलब है कि लंब बटे आधार, तो L इक्वल टू आपको मिल गया 1, आधार मतलब A इक्वल टू मिल गया √3। ये दोनों बातें मिल गई फटाफट आपको। मतलब है कि tan a इक्वल टू 1/√3 है, इसका मतलब है कि लंब बटे आधार की बात कर रहा हूं। लंब आपका कितना है 1 है और आधार आपका कितना है, कड़ी में 3 है। अब बताओ फटाफट लंब कितना हो गया बेटा 1 और आधार हो गया √3। अब तुम पाइथागोरस प्रमेय लगाओ फटाक से समकोण त्रिभुज में अपने और कर्ण निकाल लो। तो बताओ पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा, AC मतलब कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब BC का स्क्वायर। देखिए कर्ण स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, लंब स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर प्लस आधार मतलब AB स्क्वायर, AB स्क्वायर। बताओ बेटा AC स्क्वायर बराबर BC कितना है, BC कितना है 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो नहीं आएगा, प्लस AB स्क्वायर, तो AB कितना है बेटा जी आपका √3 है, √3 का करोगे तो 3 आएगा। टोटल बेटा बता दे AC इक्वल टू, देखिए इधर से जब स्क्वायर हटेगा तो उधर √ लगा देगा, और 3 एक कितना हो जाएगा 4, तो सीधी सीधा हो गया √4, तो AC इक्वल टू आपका मिल गया 2। AC कितना मिल गया 2, मतलब कर्ण कितना मिल गया आपका 2। इतना हो गया जी। अब देखो अब पहला नंबर सॉल्व करने चलते हैं। पहला नंबर आपसे क्या कह रहा है कि sin A इंटू cos C अब प्लस cos A इंटू sin C, ऐसे। अब तुम इसको सॉल्व कर लो बेटा। sin A मतलब एक कोण मान रहा है बेटा, एक कोण मान रहा है, ठीक है। जब एक कोण मारेगा तो लंब आपका BC होगा, जब A से इस एक कोण मानेगा तो लंब आपका BC होगा, कर्ण आपका बदलता नहीं AC रहेगा, और आधार आपका AB होगा। तो बताओ साइन का क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है भाई साहब यहाँ पे 1, और कर्ण इसका कितना है जी 2, तो हम कह सकते हैं 1/2 इंटू करेक्ट cos C, मतलब अब तुमको C को कोण मान रहा है,
जब तुम सी को कोण मानोगे तुम्हारा ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा, और बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो देखो काश में क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो बताओ आधार बटे कर्ण, काश के लिए आधार बटे कर्ण होता है बेटा वहां से। तो तुम बताओ फटाक से यार, कि कह रहा है काश सी, मतलब इसको कोण मान करके आप इसको मान लेंगे लंब, तो क्या ई कौन हो जाएगा, आधार। ठीक है, ये है कर्ण, तो आधार कितना हो जाएगा 1 और कर्ण कितना है 2, तो हो गया ना लंब बटे कर्ण प्लस का से इंटू साइन सी। का से मतलब एक को ही कोण माना है, और कोण काश का वैल्यू क्या होती है बेटा, मतलब क्या रिलेशन होता है, आधार बटे कर्ण। तो जब तुम ए को कोण मानोगे तो आधार उसका तुम्हारा ए बी है, तो आधार कितना है कड़ी में 3 और कर्ण कितना है 2, तो कड़ी में 3 बटे के 2 गुणे। चल मेरी बात। अब देखो काश सी, मतलब अब फिर सी को कोण मान लिया, तो फिर अगर तुम सी को कोण मानोगे तो क्या मिलेगा यहां से तुम्हारे पास, सॉरी साइन सी है, साइन सी है। तो साइन का क्या होता है वहां से, लंब बटे कर्ण। देखिए लाल बटे का मान, साइन का लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण, और इसको तुम क्या मानो, कोण माने हो, तो ये ठीक लंब यह होगा, और कर्ण कितना है 2 है, मतलब कड़ी में 3 बटे 2, कड़ी में 3 बटे 2। अब बताओ एक एक का 1 और 2 दूनिया 4 प्लस कड़ी में 3 का, कड़ी में 3 करोगे 3 और 2 दूना 4। तुम बताओ फटाक से, दोनों का लसा सेम है, और 3 कितना हो गया 4, 4 से 4 कर कितने हो गए 1, आंसर। ठीक है, अब दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है इसी तरीके से सॉल्व करके हम तुमको जो है कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, इतना पहला का हम बता दिए आपको, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ये तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है, और इसको तुम तुरंत करके कमेंट बॉक्स में बताओ उसका आंसर। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारे पास 10 है। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, और कह रहा है कि जो पी क्यू है 5 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि साइन पी, कास पी और टेन पी का तुमको मान निकालना है। बहुत आसान है, इसमें तुमको जो है पी को ही कोण मानना है। सबसे मजेदार बात यह है, इसमें किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले लेट ना करो भाई, फटाफट सॉल्व करो। सॉल्व में पहले गिवन दैट लिख दो, गिवन दैट अपना क्या करा है, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू समकोण है, मतलब एंगल क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि जो तुम्हारे पास पी आर प्लस क्यू आर है वो आपका 25 सेंटीमीटर है जी, और आगे कह रहा है तुम्हारे पास जो पी क्यू है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तुमको किसकी किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन पी बराबर क्वेश्चन मार्क करना है, कास पी बराबर क्वेश्चन मार्क करना है, और आपके पास टेन पी बराबर क्वेश्चन मार्क करना है। इतना चीज तुम फटाफट एक काम करो, तुरंत एक समकोण त्रिभुज बनाओ, बिना लेट किए एक समकोण त्रिभुज बनाओ। ऐसे मान लो ये तुम्हारे पास पी है, समकोण ये है क्यू है, और ये आपके पास आर है, ये हो गया 90 डिग्री फटाक से। अब देखो कह रहा है कि जो अब तुम्हारे पास कौन कौन दिया है, पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, मतलब पी क्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो इसको बना लो तुम 5 सेंटीमीटर। अब तुमसे मजे में कह रहा है क्या कि पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है, पी आर मतलब ए, पी आर और क्यू आर ये दोनों 25 सेंटीमीटर है यार, गजब की बात है। तो मान लो तुम कि मेरे पास पी आर जो है एक्स है, पी आर कितनी है एक्स है, कैसे एक्स बना दिए सर, पी आर कितनी है एक्स है, एक्स है, और क्यू आर कितनी है वाई है। क्या बना रहे हो सर देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास जो पी आर है वो एक्स है, और मेरे पास जो क्यू आर है वो वाई है, और पी मेरे पास क्या है कोण है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा इसी को सॉल्व कर लेते हैं। क्या इतनी बात तुमको समझ में आ गई जी, इतनी बात सारी आ गई होंगी। गिवन दैट में एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, पी क्यू आर का क्यू 90 डिग्री दिखा दिए, अब पी क्यू आपका दिया तो 5 सेंटीमीटर दिखा दिए फटाक से। अब तुमसे कह रहा है क्या कि भाई साहब अगर पी आर प्लस जो है क्यू आर दोनों मिलके, पी आर प्लस क्यू आर दोनों का जो योगफल है वो कितना है आपका 25 सेंटीमीटर है। तो हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो पी आर है वो एक्स है, और क्यू आर जो है वो कितनी है वाई है। तब बताइए ध्यान से, तब क्या होगा बेटा, एक्स प्लस वाई बराबर 25 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरे पास जो पी आर है वो एक्स है, जहां पे पी आर है वहां हम एक्स लिख सकते हैं, और जहां पे क्यू आर है वहां वाई लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो अगर तुम यहां से कहो कि एक्स बराबर क्या होगा, तो तुम कहोगे सर
25 माइनस वाई, समीकरण नंबर 1। अगर तुम यहां से x की वैल्यू निकालेगे तो y तुम्हारा कहां चला जाएगा, उधर चल जाएगा ना। तो इधर से प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा जी। तो जहां पे x है वहां पे 25 माइनस वाई हम लोग आराम से लिख सकते हैं। अब तुम तुरंत लगा दो पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहता है, कर्ण का मतलब x का स्क्वायर प्लस सॉरी इक्वल ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या कहता है तुमसे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना बेटा, आर क्यू का स्क्वायर, क्या है सर वैल्यू का, थोड़ा सा और अच्छे से कर देते हैं, छोड़िए हटाइए, ठीक है। यहाँ पे कर्ण आपका कितना है, कर्ण कौन है बेटा, पी आर बराबर, लंब कितना है आर क्यू, आर क्यू का स्क्वायर प्लस आधार कितना है पी क्यू, पी क्यू का होल स्क्वायर। पी आर कितना है, पी आर एक्स मतलब एक्स स्क्वायर बराबर, आर क्यू कितना है वाई, वाई स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना है 5, हो गया 5 का स्क्वायर, ठीक। अगर ब्रैकेट नहीं लगाओ तो वही दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर, या तो एक्स की वैल्यू रख दे बेटा तू, ठीक है। एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर प्लस 5 कितना हो जाएगा 25। अब तुम एक काम कर लो फटाक से जी, ठीक। अभी दोनों में a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, 25 सम कितना हो जाएगा तुम्हारा 625, और y का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab होगा तो 25 गुना के 50y बराबर वाई स्क्वायर प्लस 25। हाँ ये है ना। अब देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर दोनों तरफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां से सॉल्व कर लो आप, तो यहां बचा 625 बराबर वाई स्क्वायर कट गया है ना, बराबर का है माइनस 625, ये हो गया माइनस 50y बराबर बचा इधर 25। अब तुम एक काम कर लो, 25 को इधर ला लो और 50y को उधर भेज दो, 25 को इधर ला लो इस पक्ष में, अब 50y को इधर भेज दो, 50y उधर जाएगा तो माइनस से उधर जाकर हो जाएगा प्लस, तो 50y बराबर, अब 25 इधर आएगा तो इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 625 माइनस 25, तो टोटल 50y बराबर 625 में से 25 जाएगा कितना आएगा 600, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, अब 12 पंचे 60 मतलब y इक्वल टू 12 सेंटीमीटर कह सकते हो आप, इतना। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, y इक्वल टू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। तो अब देखो बेटा ध्यान से, या a वाली जो तुम्हारी y हो गई, a हो गई 12, y कितना मिल गया तुम्हारा 12, सीधी सीधा मतलब कि आर क्यू तुम्हारा मिल गया 12। अगर तुम्हारा बताओ अगर y 12 है तो y की वैल्यू रख दो समीकरण नंबर 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिल जाएगा बेटा, y बराबर 12 रख दोगे तो क्या हो जाएगा x बराबर, x बराबर 25 माइनस 12 मतलब 13 सेंटीमीटर। तो सीधी सीधा से बात, y हो गया आपका 12 सेंटीमीटर और x हो गया मतलब 13 सेंटीमीटर। बहुत मजेदार है। मतलब है क्या कि समकोण त्रिभुज में तुम्हारा कर्ण मिल गया, लंब मिल गया, आधार मिल गया, ठीक है। अब इतना बना लो और हम फिर स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे सॉल्व कर देते हैं इसको। चलिए आगे देखिए, हमें पहला नंबर क्या निकालना है साइन पी, पहला नंबर निकालना है साइन पी। साइन पी क्या होगा बेटा, पी को कोण माना गया है और साइन का होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे क्या होता है कर्ण। तो लंब कितना है आपका 12 और कर्ण कितना है 13, तो हो गया ना 12 बटे 13, पहला आंसर हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या है बेटा, दूसरा में पूछ रहा तुमसे काश पी, काश पी, काश पी, काश पी, काश पी, लाल बटे का से क्या होगा जी
देख लिया करो यार, तुम तुरंत ऐसे मान लो लाल बटे का आधार बटे कौड़। आधार कितना है जी 5, अकौड़ कितना है 13, तो 5/13, मैटर खत्म। तीसरा नंबर इधर सॉल्व कर लो। तीसरा नंबर तुमसे क्या कह रहा है, tan p, क्या पूछ रहा है तुमसे, tan p। tan p लाल बट्टे कक्का से किधर गए सरकार, लंब बटे आधार। लंब कितना है जी 12 है और आधार कितना है 5 है, तो 12/5 हो गया सॉल्व 10वां। चलो 11वां देखो फटाक से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 में पहला, क्वेश्चन नंबर 11 में कई सारे हैं, मतलब कुल 5 क्वेश्चन है और उसमें सारे बहुविकल्प, उसमें क्या कहते हैं ट्रू और फॉल्स आपको क्या करना है चेक करना है। और पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसमें 11th में कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। अरे बेटा tan कह रहा है क्या कि tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, एकदम इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर क्या है बेटा, असत्य। जानते हैं क्यों, क्योंकि ठीक है, क्योंकि tan का जो मान है, ठीक है, tan का मान 0 से अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। तो ये बिल्कुल गलत है, tan a का मान हमेशा 1 से कम होगा, ये गलत है, क्योंकि tan का जो मान होता है वो 0 से कहां तक होता है, अनंत तक होता है। अर्थात अगर हम कहें आपको अच्छे समझाएं तो tan जो 0 अंश का मान होता है वो होता है 0, और tan जो 90 अंश का मान होता है बेटा वो होता है इनफाइनाइट। बताइए, तो tan 0 अंश का मान 0 और tan 90 अंश का मान इनफाइनाइट, मतलब tan का मान 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक है। तो बताइए क्या 1 से कम होगा, कभी नहीं हो सकता। ये क्या है आपका, असत्य है, बना लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11वें का दूसरा है, कह रहा है कि एंगल ए के किसी मान के लिए, मतलब जो सेक यहाँ पे लगा है सेक ए, कह रहा है इस एंगल ए के किसी मान के लिए, ठीक है, सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है। आओ बताते हैं तुमको, जानते हो यह इसका उत्तर होगा सत्य है। क्योंकि तुमको समझा दे पहले ध्यान से, क्योंकि सेक का जो मान होता है, सेक का जो मान होता है वो होता है बेटा 1 से अनंत तक, 1 से अनंत तक। तो सेक का कोई भी मान होगा 1 से अनंत तक। जैसे तुमको हम बता दे ध्यान से, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में समझा दें कि सेक 0 अंश का मान होता है 1 और तथा सेक 90 अंश का मान होता है n अनंत। तो बताइए सेक 0 अंश का मान कितना है बेटा 1 है, सेक 90 अंश का मान कितना है, अनंत है। तो बताइए, तो ये आपसे क्या कर रहा है, tan एंगल ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर कितना है 12/5। 12/5 का मतलब क्या है बेटा, अगर इसको तुम भाग दे दो फटाक से, तो 12/5 का मतलब है 5 दूना के 10, 2 और फिर बचा कितना 2 और 5 चौके 20, मतलब 2.4। तो क्या बताइए 1 और अनंत के बीच में 2.4 नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 12/5 का मतलब होता है 2.4, 5 दूनी के 10, 2 बचा 5 चौके 20, ठीक है। अब देखिए तो सेक 0 अंश का मान 0 है बाबा, और सेक 90 अंश का मान क्या है, इनफाइनाइट है। तो 1 से इनफाइनाइट के बीच में सेक का मान होता है, और यहाँ पे सेक भी बराबर 2.4 आया है, सही तो है जी। क्या मेरी बात समझ रहे हो, ठीक है, बना लीजिए। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 का 5वां आ गया। कहेंगे सर दूसरा के बाद सीधे 5वां बता रहे हैं, सुनिए मेरी बात। तीसरा और चौथा जो है लेक्चर नंबर 1 देख लीजिएगा, ठीक है, मतलब त्रिकोणमिति के परिचय में जो पार्ट नंबर 1 है आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपका जो है आप दोनों का आंसर मिल जाएगा, तीसरे और चौथे का। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 11वां 5वां में किसी कोण के थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। पहले 4/3 समझ लो क्या है, 4/3 का मतलब भाग दोगे 4 में 3 का तो आएगा 1.33। तो कहने का मतलब, इसके कहने का मतलब ये है कि क्या साइन थीटा का मान 1.33 हो सकता है, मतलब 1 से ज्यादा हो सकता है, नहीं बाबा, इसका उत्तर सीधे सीधे है असत्य, ये एकदम गलत है। जानते हैं क्यों, क्योंकि क्योंकि साइन का जो मान है, साइन का मान 0 से 1 के बीच होता है। साइन का मान 0 से कहां होता है, 1 के बीच होता है। साइन का मान ना 0 से कम हो सकता है ना 1 से ज्यादा हो सकता है। क्या मेरी बात समझ रहे हो, जैसे तुमको समझा दें हम, ठीक है, जैसे
साइन 0 अंश बराबर 0 और साइन 90 अंश बराबर 1। तो बताइए साइन कम से कम 0 है तो साइन 0 अंश का वैल्यू कितना हो गई 0, अधिक से अधिक साइन 90 तो साइन 90 की वैल्यू कितना होगी 1। तो बताइए क्या साइन का मान 1.33 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेटा साइन कम से कम 0 और अधिक से अधिक 1 है। समझ में आई बात? बस इतना ही। अब हम लोग जो है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, और आगे जो है हम लोग 8.2 नेक्स्ट जो है लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाय बाय, टाटा।